साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन, जो कि एमपीपीएससी यूनिट 4 का भाग है, उसका जो है पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं, जिसमें है मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। इसका एक पार्ट हम कल अपलोड कर चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 10 मंदिर थे। उनके बारे में कल हमने आपको पूरा विस्तार से जानकारी दे दी थी। आज उसके आगे मंदिरों की बात करेंगे। कुछ छोटे मोटे मंदिर होते हैं जो परीक्षाओं में आ जाते हैं और आपको नहीं पता होते हैं, उन मंदिरों से आपको हम रूबरू कराएंगे, सचित्र वर्णन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल थॉट होगा जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा, आपको अपनी मंजिल, अपने पथ की ओर अग्रसर करेगा और तेजी से अग्रसर करेगा। तो आइए पढ़ते हैं वो मोटिवेशनल थॉट और उसके बाद चलते हैं 11 नंबर के मंदिर की ओर। तो बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ, हर हाल में चलना है। क्या मजबूरियां हैं? कोई मतलब नहीं है। ढलते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है, उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। तो आपने सिलेक्शन लिया या नहीं लिया, ये महत्व रखता है। आपने कितनी बार एग्जाम निकाला, किस में रह गए, कोई महत्व नहीं है। तो मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 11वें नंबर के मंदिर की ओर, जो है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। आइए बताते हैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो देखिए, ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो खंडवा जिले में ओमकारेश्वर नामक स्थान पर मानधाता गांव में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ओमकारेश्वर मंदिर कहां पर है, तो खंडवा जिले में ओमकारेश्वर नामक स्थान पर जो मानधाता गांव है वहां पर आपका ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। आइए आपको चित्र दिखाते हैं ओमकारेश्वर मंदिर का। तो यह है चित्र ओमकारेश्वर मंदिर का। इसका नाम ओमकारेश्वर क्यों पड़ा, तो यहां पर एक ओम आकार की पहाड़ी पाई गई है, इस वजह से इस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, देखिए, यह मध्य प्रदेश में द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही स्थान पर दो ज्योतिर्लिंग है। पहला है ओमकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर। तो दो ज्योतिर्लिंग कहां पर है, तो ओमकारेश्वर में मानधाता गांव में दो ज्योतिर्लिंग पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले मंदिर की ओर चलते हैं। तो यह है 52 गजा मंदिर। बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको दृश्य दिखाई दे रहा है 52 गजा मंदिर का। तो आइए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, किस धर्म से संबंधित है, क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो यह मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे चूलगिरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो एक और नाम है 52 गजा का, क्या नाम है? चूलगिरी। याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थान है। तो जैन धर्म को समर्पित है यह मंदिर। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 52 फीट ऊंची प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। तो पूछा जा सकता है 52 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है, तो 52 गजा मंदिर में स्थापित की गई है और इसका दूसरा नाम चूलगिरी भी है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अगला चलते हैं, भोजशाला मस्जिद। ये मस्जिद जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, आइए आपको जानकारी देते हैं। बहुत ही रोचक तथ्य इससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ है अयोध्या जैसा मंदिर मस्जिद विवाद। क्यों है, आइए बताते हैं। यह मस्जिद जो है वो धार जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में, जो कि मालवा में आता है, यहाँ पर पहले भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे जब अलाउद्दीन खिलजी ने धार जिले को जीत लिया तो उस मंदिर को तोड़वा करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन उसने नाम नहीं परिवर्तित किया, नाम उसका क्या रहा, भोज मस्जिद कर दिया। ठीक है, भोजशाला मस्जिद कर दिया। राजा भोज के द्वारा यह बनवाई गई थी यहाँ पर मंदिर। धार मध्यकालीन नगर है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो मौलाना कमल दरगाह यहीं पर स्थित है। पहली बात, मौलाना कमल दरगाह यहाँ पर स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की बाबरी मस्जिद की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, इसलिए यहाँ पर इसे बाबरी मस्जिद की भी संज्ञा दी जाती है। कहाँ पर? धार। कौन सा स्थान है, तो भोजशाला मस्जिद है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह फैक्ट है। ठीक है, और मौलाना कमल दरगाह जो है वो यहाँ पर स्थित है। ये कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। नंबर 14 है आपका भोजपुर मंदिर। यह भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। भोजपुर मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, भोजपुर मंदिर। आइए इसके बारे में फैक्ट आपको बताते हैं। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहां पर? रायसेन जिले में, भोपाल के पास स्थित है। यह एक शिव मंदिर है जो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो यह किस नदी के किनारे स्थित है भोजपुर मंदिर, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई शिव मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की एक ही पत्थर को काट कर बनाई गई सबसे बड़ी शिव मूर्ति कहाँ पर है, तो वह रायसेन जिले में यहाँ पर स्थित है, जो कि बेतवा नदी के किनारे भोजपुर मंदिर में स्थित है।
अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एमपीपीएससी ने कई बार कवर किया है। इसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भोजपुर मंदिर को मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है। नंबर 15 है मंगलनाथ मंदिर, और इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आइए पहले आपको दिखा देते हैं कि देखने में कैसा लगता है मंगलनाथ मंदिर। तो ये देखिए, ये है मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पर शिव जी की एक प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, और ये मंगलनाथ मंदिर का जो है मेन गेट दिखाई दे रहा है। आइए आपको इसके बारे में फैक्ट बताते हैं। तो देखिए, यह मंदिर उज्जैन जिले में स्थित है। इसे पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। हमने कई बार आपको बताया कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, तो मंगलनाथ उज्जैन। मध्य प्रदेश का केंद्र क्या है, तो मध्य प्रदेश का मध्य बिंदु जो है वो सागर है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, भगवान शिव के एक अंश गिरने के कारण यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर स्थापित किया गया है। यह मंदिर पूर्णतः कर्क रेखा पर स्थित है। तो जो मंगलनाथ मंदिर है वो कर्क रेखा पर स्थित है, इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का जो मध्य बिंदु है वो मंगलनाथ मंदिर ही है। अब देखिए, यह भारत का पहला मंदिर है जहां पर लोगों ने भूगोल को समझा। अब देखिए, कर्क रेखा पर स्थित है तो भूगोल के बारे में लोगों को जानकारी भी होगी। तो लोगों ने जिस मंदिर में भूगोल को समझा वो कौन सा मंदिर है, तो मंगलनाथ का मंदिर है। याद रखिएगा। नंबर 16 है भरत मिलाप मंदिर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भरत मिलाप मंदिर। यहाँ पर चरण चिन्ह, यहाँ पर जहाँ पर भगवान राम जी के यहाँ पर चरण चिन्ह रखे हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आइए इसके बारे में आपको हम फैक्ट बताते हैं। तो देखिए, यह मंदिर मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कहां पर, मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में। इस मंदिर के बिल्कुल बगल से मंदाकिनी नदी गुजरती है। तो पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, मंदाकिनी नदी किस मंदिर के बगल से गुजरती है, तो भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट के बगल से मंदाकिनी नदी गुजरती है। अब देखिए, यहीं पर गधों का मेला लगता है। तो चित्रकूट कभी कभी मैहर भी बोल दिया जाता है, तो चित्रकूट या मैहर में गधों का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में 2 जगह गधों का मेला लगता है। कहां कहां पर, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, एक तो चित्रकूट या मैहर में गधों का मेला लगता है और दूसरा उज्जैन में लगता है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 2 जगह गधों का मेला लगता है। नंबर 17 है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो देखिए, यह है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण फैक्ट है, उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर। यह उज्जैन का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। तो पहला कौन सा है, महाकालेश्वर, जो हमने कल आपको पूरा विस्तार में उसके बारे में बताया था। कौन कौन सा वहाँ पर कौन इसका रखरखाव कर रहा है, किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने कल आपको बता दी थी पहले वाली वीडियो में। देखिए, इस मंदिर का निर्माण दौलत राव सिंधिया की पत्नी वायजाबाई सिंधिया ने सन 1844 में करवाया था। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, सन 1844 में निर्माण हुआ था, और सन 1853 में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही भव्य प्रतिमा का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो 1853 में भगवान की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हो गई थी। अब चलिए 18वें मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। तो 18वां मंदिर है खजराना मंदिर। खजराना मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, भगवान गणेश को समर्पित है खजराना मंदिर। आइए आपको इसके बारे में फैक्ट बताते हैं। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। पहला फैक्ट महत्वपूर्ण है कि कहां पर है खजराना मंदिर, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। यह मंदिर अनेकता में एकता की एक अनुपम मिसाल है। क्यों है, आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो देखिए, इस मंदिर के बगल से ही नाहर सैयद की दरगाह का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर एक दरगाह भी है, बगल में ही मंदिर भी है। तो अनेकता में एकता की ये अनुपम छवि यहाँ पर प्रकट होती है। तो निर्माण किसने करवाया था नाहर सैयद की दरगाह का, तो महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा नाहर सैयद की दरगाह का निर्माण करवाया गया था। तो देखिए, अलग अलग यहाँ पर फैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। एक जगह पर बाबरी मस्जिद जैसी स्थिति है, कहाँ पर, धार में, और एक जगह पर यहाँ पर इंदौर में जो एकता में अनेकता में एकता की भव्य मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाहर सैयद की दरगाह का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं करवाया है। तो यही है भारत। ठीक है, अनेकता में एकता, यह हमारे भारत की पहचान है। ठीक है, चलिए चलते हैं 19 नंबर के मंदिर की ओर। तो यह है गोमटगिरी का मंदिर। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट गोमटगिरी मंदिर के बारे में। तो देखिए, यह मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। पहला फैक्ट, इस मंदिर में भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है। तो भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची मंदिर की प्रतिमा कहां पर है, तो यह भी आपका इंदौर जिले में गोमटगिरी में स्थित है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। चलिए 20वें नंबर की ओर चलते हैं। तो यह है 64 योगिनी का मंदिर। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में स्थित है। अब भेड़ाघाट क्यों प्रसिद्ध है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। हमने जब नदियों के बारे में आपको बताया था, नदियों पर स्थित बांध के बारे में, तब हमने आपको बताया था भेड़ाघाट में जो है संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, सफ़ेद दूधिया यहाँ पर एकदम जल आपको गिरता हुआ दिखाई देता है। तो यह मंदिर भेड़ाघाट में स्थित है। यह आपको मंदिर दिखाई दे रहा है 64 योगिनी मंदिर।
इस मंदिर के बल से नर्मदा नदी होकर के बहती है। इसे संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। किसे? जबलपुर के भेड़ा घाट को। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 21वें नंबर के मंदिर की ओर चलते हैं तो यह है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो आइए इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। इसे बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। बिरला मंदिर कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो भोपाल में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। इस मंदिर को 1965 में बिरला जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो जो बिरला मंदिर है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं, भोपाल में जो है उसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1965 में इसका निर्माण करवाया गया था, इस भव्य मंदिर का। ठीक है, चलिए 22वें नंबर के मंदिर की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सी मेहनत लगती है। हम अलग अलग वेबसाइट पर, मध्य प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर जाते हैं, बहुत किताबों को छांटते हैं, तब जाकर के आपके लिए ऐसे फैक्ट हम लेकर के आ रहे हैं। किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, आप किताबें छांट करके ढूंढ करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मध्य प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट से उठाई हुई हैं और ऑथेंटिक चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 है पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में क्या विशेषता है, आइए बताते हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। पूछा जा सकता है किस समूह के अंतर्गत आता है, तो यह पूर्वी समूह के अंतर्गत आता है। हमने समूहों के बारे में कल वाली वीडियो में आपको बताया था। खजुराहो के मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो क्लास है, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी तो इस क्लास के लास्ट में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके आप सीधे वो वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियो देख लेंगे तो मध्य प्रदेश पर्यटन का यह भाग आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, यह मंदिर जैन संप्रदाय के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर, जो खजुराहो में स्थित है। आइए आपको मंदिर के दर्शन करा देते हैं। तो यह है वह मंदिर, देख लीजिए। चलिए अगले मंदिर की ओर चलते हैं। 23 मंदिर है पशुपतिनाथ जी का मंदिर। इसकी बहुत भव्य विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो मंदिर है वो जलमग्न रहता है। क्यों जलमग्न रहता है, किस नदी की वजह से जलमग्न रहता है, आइए आपको जानकारी देते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। याद रखिएगा, मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर। यह मंदिर शिवना नदी के किनारे स्थित है और शिवना जो है वो चंबल की सहायक नदी है और जो शिवना नदी का जल है वही यहाँ पर अभिषेक करने आता है भगवान शिव जी का। इस वजह से यह मंदिर जो है वो अक्सर जलमग्न रहता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह फैक्ट है। चलिए 24 नंबर की बात करते हैं। तो राम राजा मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ओरछा में स्थित है। राम राजा मंदिर, इतना भव्य मंदिर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राम राजा मंदिर। आइए इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो राम राजा मंदिर जो है मध्य प्रदेश के ओरछा नामक स्थान पर स्थित है, जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। तो ये इस बार आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, क्योंकि ओरछा जो है वो अब निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है। निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा, ये 3 जो है तहसील है वही निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती हैं। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओरछा एक और वजह से यहाँ पर न्यूज में है, ओरछा और ग्वालियर को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण यह फैक्ट है, आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश MPPSC तो जरूर इसको कवर करने वाला है। चलिए और आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर यानी कि सलामी दी जाती है भगवान राम को। तो यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यहां पर भगवान राम को भगवान के रूप में कम, राजा के रूप में ज्यादा मान्यता दी गई है, यानी कि भगवान राम को यहां पर ओरछा का राजा कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम राम राजा मंदिर पड़ा है। महत्वपूर्ण है यह फैक्ट आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले मंदिर की ओर। तो अगला है नंबर 25 संदीपनी आश्रम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आइए बताते हैं। यह आश्रम जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, श्री बलराम, श्री कृष्ण और श्री सुदामा, तीनों लोगों ने यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण की थी। अब देखिए यहाँ पर मान्यता क्या है। तो मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। संदीपनी आश्रम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। चलिए नंबर 26 बात करते हैं। तो कांच मंदिर, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कांच मंदिर। तो यह मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। ये आपको दिखाई दे रहा है भव्य, यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है, आइए आपको जानकारी हम देते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो हुकुमचंद सेठ ने 20वीं सदी में करवाया। यह मंदिर जैन संप्रदाय को समर्पित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कांच मंदिर किस संप्रदाय को समर्पित है, तो जैन संप्रदाय को समर्पित है यह मंदिर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में। आपको बहुत महत्वपूर्ण यह फैक्ट आपको याद रखना है, हुकुमचंद सेठ जी ने इसका निर्माण करवाया है। चलिए चलते हैं 27वें नंबर का मंदिर है बटेश्वर के मंदिर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं बटेश्वर में। तो देखिए बटेश्वर मंदिरों का निर्माण भदौरिया वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। महत्वपूर्ण है, यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भिंड में भदौरिया वंश के राजाओं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा।
नंबर 28 है नागाजी मंदिर। तो नागाजी मंदिर के यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रही है नागाजी मंदिर की। और यह प्रश्न कई बार एमपीपीबी द्वारा पूछा गया है कि नागाजी का मेला कहाँ पर लगता है। तो आइए आपको हम पूरी जानकारी देते हैं नागाजी मंदिर के बारे में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। देखिए, यह मंदिर मुरैना जिले के पोरसा नामक स्थान पर स्थित है। पहला फैक्ट कई बार पूछा गया है, एमपीपीएससी ने भी कवर किया है और एमपीपीबी ने भी कवर किया है। इस मंदिर के बगल से बहुत बड़ा भव्य तालाब है। एक भव्य तालाब का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। बहुत ही पुराना प्राचीन यह तालाब है। इस तालाब के चारों ओर पूर्णिमा के दिन बहुत बड़े नागाजी मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, अभी जो वनरक्षक का एग्जाम हुआ था 3 से 4 जो शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि नागाजी का मेला कहाँ पर लगता है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा नामक स्थान पर यहां पर नागाजी के मेले का आयोजन कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका नंबर वहां पर कट जाता है। और जो व्यापम है वो ऐसे ही मंदिरों को पूछता है। तो आइए उनके बारे में जानकारी दे देते हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं, कहां पर स्थित है, ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला है गौरी सोमनाथ मंदिर। तो यह मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर यानी खंडवा में, हमने आपको बताया है गौरी सोमनाथ मंदिर। नंबर 30 है चतुर्भुज मंदिर। तो यह मंदिर ओरछा नामक स्थान पर स्थित है। तो चतुर्भुज कहाँ पर है, ओरछा पर है। उसके बाद 31 नंबर है हरसिद्धि मंदिर। तो यह मंदिर उज्जैन जिले में स्थित है। उसके बाद 32 नंबर पर है कुंवर मठ जो कि जसों सतना में स्थित है। उसके बाद 33वें नंबर पर है जालपा देवी मंदिर। कहाँ पर है, नागौद सतना में स्थित है। याद रखिएगा, सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जालपा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो नागौद सतना में स्थित है। नंबर 34 है गैवीनाथ मंदिर। तो गैवीनाथ मंदिर कहाँ पर है, वीर सिंहपुर में स्थित है। अब यहाँ पर आपके मंदिरों वाली क्लास समाप्त होती है। इसके बाद हम इसके ऊपर मंदिरों के ऊपर और इससे पहले जो वीडियो कराई है दोनों को मिलाकर के एक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हम वीडियो लेकर के आने में, लगभग 50 से 60 प्रश्न उसके अंदर होंगे। तो इसमें से जो कुछ मंदिर रह गए हैं और इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव वीडियो आने वाली है, लेकिन जरूरी है उससे पहले आप ये दोनों वीडियो और इससे पहले जो 2 वीडियो मध्य प्रदेश पर्यटन की बनी हुई है उन सारे वीडियो को कवर कर लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव लगाने में आपको आसानी होगी और आपकी एक पूरी तैयारी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों क्लास सहित में। अब देखिए, रोज शाम को 4:30 बजे हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं कमेंटी बॉक्स में। तो कल हमने प्रश्न पूछा था कि किस ग्रह के चारों ओर गैसों के वलय पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, इसलिए उसको सबसे सुंदर ग्रह सौरमंडल का कहा जाता है। तो इसका सही आंसर था शनि ग्रह को। और किस किस ने सही आंसर दिया है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिव्या त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, शनि ग्रह। माइकल एंजेलो शनि ग्रह बिल्कुल सही आंसर है, कान्हा त्रिपाठी ने यहाँ पर आंसर दिया है। उसके बाद है राहुल प्रजापति, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है, शनि ग्रह इसका आंसर है। धर्मेंद्र गुर्जर ने बिल्कुल सही बताया शनि ग्रह। संजय तोमर ने बिल्कुल सही बताया शनि ग्रह। लवली तिवारी ने बिल्कुल सही बताया है, जुपिटर यूरेनस नेपच्यून के चारों तरफ रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो सैटर्न के चारों तरफ पाए जाते हैं, इसलिए इसको जो है सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। उसके बाद राहुल प्रजापति ने शनि ग्रह बताई था। अंतिमा तिवारी ने बताया शनि ग्रह के बड़े बड़े छल्ले होते हैं, इसलिए इसे सौर मंडल का गहना भी बोला जाता है। बहुत अच्छी बात है कि आप अतिरिक्त फैक्ट भी लेकर के एक्स्ट्रा फैक्ट जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको कुछ जरूर अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर मिलती है। प्रशांत गुप्ता ने बिल्कुल सही बताया है, शनि ग्रह जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो को बनाने में। तो हम जल्द ही मध्य प्रदेश का गठन लेकर के आने वाले हैं। उसका जो है हम एनिमेटेड वीडियो बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आपको मैप के द्वारा दिखाया जाएगा कि 1947 तक मध्य प्रदेश कैसा था, 1947 से 1956 तक कैसा था, 1956 से 2000 तक कैसा था, और 2000 के बाद में मध्य प्रदेश कैसा हो गया। सारी चीज़ें आपको मैप के द्वारा डिस्क्रिप्टिव एनिमेटेड माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।